सूरज ढल रहा था और आसमान में गहरा नारंगी और बैंगनी रंग छाया हुआ था। धुंधलापुर गांव के बाहरी इलाके में 3 बच्चे अपनी साइकिलों पर सवार होकर एक पुरानी जंग लगी बाड़ के पास खड़े थे। सामने घना जंगल था जिसे गांव वाले भूल भुलैया वन कहते थे। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए आर्या, बंटी ने कांपते हुए कहा, एक हाथ से अपनी साइकिल का हैंडल और दूसरे हाथ से आलू के चिप्स का पैकेट पकड़े हुए। दादी कहती हैं कि वहां कंकालगढ़ है जहां एक बिना सिर वाला भूत रहता है। आर्या ने अपनी दूरबीन सेट की और जंगल के बीच से झांकती हुई एक पुरानी हवेली की मीनार की ओर देखा। बंटी, भूत वूत कुछ नहीं होते। मेरा रिमोट कंट्रोल वाला ड्रोन हवा के झोंके से वहां अंदर गिर गया है। मुझे वो वापस चाहिए। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो या यहीं रुकोगे? रिया ने अपने टैबलेट पर नक्शा चेक किया। सिग्नल यहीं से आ रहा है आर्या, हवेली ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वायुमंडलीय दबाव गिर रहा है। इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। टाइगर, जो अब तक एक तितली का पीछा कर रहा था, अचानक जंगल की ओर देखकर गुर्राने लगा और फिर डर के मारे बंटी के पैरों के पीछे छिप गया। देखो, टाइगर भी डर रहा है, बंटी चिल्लाया। चलो भी, आर्या ने कहा और अपनी साइकिल को झाड़ियों में छिपा दिया। हम बस जाएंगे, ड्रोन लेंगे और वापस आ जाएंगे। 20 मिनट का काम है। तीनों ने और एक डरते हुए कुत्ते ने जंगल में कदम रखा। जंगल के अंदर अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों की टहनियां टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे कि वे किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही हों। हवा चलने पर सूखे पत्तों की आवाज़ किसी के चलने जैसी लगती थी। चलते चलते उन्हें अचानक सामने एक विशाल काली हवेली दिखाई दी। ये कंकालगढ़ था। हवेली बहुत पुरानी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई दांतों जैसी लग रही थी और मुख्य दरवाज़ा किसी राक्षस के खुले मुंह जैसा था। ये तो कार्टून नेटवर्क के सबसे डरावने शो से भी ज्यादा डरावना है, बंटी ने थूक निगलते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने मुख्य द्वार को धक्का दिया, एक लंबी डरावनी आवाज आई, ग्रीक। अंदर एकदम अंधेरा था। रिया ने अपनी टॉर्च जलाई। धूल के कण हवा में तैर रहे थे। सामने एक बड़ा हॉल था जिसमें पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं। अजीब बात यह थी कि पेंटिंग्स में बने लोगों की आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे बच्चों को ही देख रही हों। मेरा ड्रोन कहाँ हो सकता है? आर्या ने इधर उधर देखा। तभी हॉल के कोने से एक आवाज आई, टन 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 टन। बंटी उछलकर रिया की पीठ पर चढ़ गया। ये क्या था? सबने टॉर्च घुमाई। हॉल के कोने में एक पुराना धूल से भरा ग्रैंड पियानो रखा था। वहां कोई नहीं था, लेकिन पियानो की एक काली और सफेद चाबी अपने आप दब रही थी। टन 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 टनन। अचानक पियानो हवा में कुछ इंच ऊपर उठ गया। भागो, बंटी चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, हवेली का मुख्य द्वार जोर से बंद हो गया। धड़ाम। हम फंस गए, रिया ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। होलोग्राम, चुंबक, ये पियानो कैसे उड़ रहा है? आर्या ने आगे बढ़कर कहा, कौन है वहां? हम तुमसे डरते नहीं हैं। हालांकि उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। अचानक हवा में एक हरा धुआं बना और एक डरावनी हंसी गूंजी। ही 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 ही, मेरे घर में मेहमान आए हैं या मेरा नाश्ता आया है? आवाज ऊपर सीढ़ियों से आ रही थी। मेरा ड्रोन ऊपर ही होगा, शायद छत पर। हमें ऊपर जाना होगा। ऊपर? क्या तुम पागल हो? हमें खिड़की तोड़कर बाहर भागना चाहिए, बंटी ने तर्क दिया। लेकिन तभी बंटी की नाक फड़कने लगी। रुको, क्या तुम्हें समोसे की खुशबू आ रही है? डर के बावजूद बंटी खुशबू की दिशा में चलने लगा। वे एक बड़े डाइनिंग हॉल में पहुंचे। वहां एक लंबी मेज थी जिस पर तरह तरह के काल्पनिक पकवान सजे थे। नीले रंग की जेली, चमकते हुए बर्गर और उड़ते हुए नूडल्स। मेज के दूसरी तरफ एक पारदर्शी नीले रंग का मोटा भूत खड़ा था। उसने रसोइये यानी शेफ की टोपी पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक बड़ा चम्मच था। स्वागत है, भूत ने गरजदार आवाज में कहा। मैं हूं शेफ गोगो। मुझे 100 सालों से किसी को खाना नहीं खिलाया। खाओ, अगर नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें ही पका दूंगा। बंटी की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, मुफ्त का खाना! वो दौड़कर मेज की ओर गया। बंटी, रुक जाओ, ये जादुई खाना हो सकता है, रिया चिल्लाई। बंटी ने एक चमकता हुआ बर्गर उठाया और जैसे ही उसने काटा, वो हवा में तैरने लगा। बंटी गुब्बारे की तरह छत की तरफ उड़ गया। बचाओ, मुझे नीचे उतारो, बंटी छत से टकराकर चिल्लाया। शेफ गोगो जोर जोर से हंसने लगा। अब तुम मेरा झूमर बनोगे, आर्या ने दिमाग लगाया। उसने देखा कि शेफ गोगो का शरीर धुएं जैसा है, लेकिन उसकी टोपी असली लग रही थी। टाइगर, टोपी पकड़ो।
टाइगर जो मेज के नीचे छिपा था ने छलांग लगाई और शेफ गोगो की टोपी अपने मुंह में दबा ली। नहीं, मेरी जादुई टोपी, भूत चिल्लाया। जैसे ही टोपी हटी, भूत एक छोटे से प्यारे से हरे रंग के ब्लॉब में बदल गया। वो अब डरावना नहीं लग रहा था। ठीक है, टोपी वापस दे दो, मैं उसे नीचे उतार दूंगा, छोटे भूत ने रोनी सूरत बनाकर कहा। बंटी के नीचे आते ही तीनों बच्चे और टाइगर गलियारे की तरफ भागे। हमें बस मेरा ड्रोन चाहिए और हम चले जाएंगे, आर्या चिल्लाया। वे सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंचे। यहाँ का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर लोहे के कवच खड़े थे, जिनके हाथों में तलवारें और कुल्हाड़ियां थीं। रिया अपने टैबलेट पर सिग्नल ट्रैक कर रही थी। सिग्नल बहुत करीब है, शायद उस बड़े कमरे में। जैसे ही वे एक कवच के पास से गुजरे, कवच ने अपना सिर घुमाया। मेटल के रगड़ने की आवाज आई। कर्रर्र। दोस्तों, रिया ने धीरे से बोला। अचानक सारे कवच अपने आप चलने लगे। वे मम्मी की तरह लड़खड़ाते हुए बच्चों की तरफ बढ़ने लगे। क्लैंक क्लैंक क्लैंक, लोहे के चलने की आवाज। भागो, आर्या चिल्लाया। एक लंबा स्कूबी-डू स्टाइल चेज सीन शुरू हुआ। बच्चे एक दरवाजे से घुसते और दूसरे से निकलते। कभी टाइगर कवच के पीछे भागता, कभी कवच टाइगर के पीछे। एक बार तो बंटी गलती से एक कवच के अंदर छिप गया और कवच के साथ साथ चलने लगा। आखिरकार वे एक बड़े पुस्तकालय में घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वे सभी जोर जोर से सांस ले रहे थे। ये जगह तो पूरी पागल है, बंटी ने कहा। तभी रिया ने कमरे के बीच में एक चमकती हुई चीज देखी। आर्या, देखो, तुम्हारा ड्रोन। ड्रोन एक पुरानी मेज पर रखा था, लेकिन उसे एक अजीब से चमकते हुए पिंजरे के अंदर बंद किया गया था और पिंजरे के पास एक कुर्सी पर एक छोटा सा साया बैठा था जो रो रहा था। बच्चों ने ध्यान से देखा। वो कोई डरावना राक्षस नहीं था। वो एक छोटे से सफ़ेद चादर ओढ़े हुए जैसा क्लासिक भूत था, जिसके बड़े बड़े चश्मे थे। वो रो रहा था और उसकी सिसकियों से ही हवेली में हूँ हूँ की डरावनी आवाज़ें गूंज रही थीं। आर्या ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। हे, तुम कौन हो और तुम मेरे ड्रोन के साथ क्या कर रहे हो? छोटा भूत चौंक गया। उसने अपना चश्मा ठीक किया। मेरा नाम कैस्पर है। नहीं, वो कॉपीराइट है। मेरा नाम चिंटू है। मैं इस हवेली का रखवाला हूँ। तुम रो क्यों रहे थे? रिया ने पूछा। क्योंकि मैं बहुत अकेला हूँ, चिंटू ने कहा। सालों से यहाँ कोई नहीं आया। जब तुम्हारा ड्रोन यहाँ गिरा तो मुझे लगा कि मेरे पास खेलने के लिए कोई नया खिलौना आया है। मैंने ही हवा से पियानो बजाया, मैंने ही शेफ गोगो का भ्रम इल्यूजन बनाया और मैंने ही कवचों को चुंबक से नचाया ताकि तुम लोग यहाँ रुक जाओ और मेरे साथ खेलो। लेकिन तुम लोग तो बस भाग रहे थे। तीनों बच्चे हैरान रह गए। तो वो सब नकली था? बंटी ने पूछा। वो बर्गर भी? हाँ, चिंटू ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो, मैं बस लुका छिपी खेलना चाहता था। आर्या, रिया और बंटी ने एक दूसरे को देखा। उनका डर अब गायब हो गया था। अगर तुम्हें खेलना था तो तुम्हें बस पूछना चाहिए था, हमें डराने की जरूरत नहीं थी। क्या सच में? चिंटू की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? शर्त ये है, बंटी ने कहा, कि तुम असली खाना मंगवाओगे, वो हवा वाला बर्गर नहीं। चिंटू हंसा। मंजूर है। उस रात कंकालगढ़ से डरावनी चीखें नहीं, बल्कि बच्चों के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने पूरी रात लुका छिपी खेली। चिंटू दीवारों के आर पार जा सकता था, इसलिए उसे ढूंढना मुश्किल था, लेकिन रिया ने अपनी हीट सेंसर गैजेट से उसे पकड़ लिया। सुबह होने पर चिंटू ने उन्हें खुशी खुशी विदा किया और आर्या को उसका ड्रोन वापस दे दिया। हम वापस आएंगे चिंटू, आर्या ने प्रॉमिस किया। जब वे जंगल से बाहर निकले तो सुबह की धूप खिली हुई थी। बंटी अभी भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन खुश था। पता है, बंटी ने चिप्स का एक नया पैकेट खोलते हुए कहा, भूत उतने बुरे नहीं होते, बस थोड़े ड्रामेबाज होते हैं। और इस तरह धुंधलापुर के बच्चों को एक नया, अनोखा और थोड़ा पारदर्शी दोस्त मिल गया।